नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये है सीबीएसई एक्सरसाइज 6.2। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है टू ट्रायंगल आर सिमिलर। देखिए दो ट्रायंगल्स आएंगे, वो आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? ये दो ट्रायंगल है, ये आपस में सिमिलर होंगे। क्या कंडीशन है? ओके, अगर होते हैं तो क्या होंगे? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, माने एंगल ए के साथ एंगल डी सेम होगा, एंगल बी के साथ एंगल ई सेम हो जाएगा, एंगल सी के साथ एंगल एफ सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो ही जाकर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड द रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनका रेशियो अगर आप निकालते हैं तो वो सेम होगा। ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये सेम होगा, हर एक के लिए सेम हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दो ट्रायंगल को हम लोग कैसे कैसे किन किन तरीकों से सिमिलर कर सकते हैं, वो हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जानिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो जाएंगे, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, तो इसी चीज को बेस करके थ्योरम नंबर 1 ये बोल रहा है, आपका जो दिया है 6.1 का थ्योरम नंबर 1। ओके, थ्योरम 6.1 ये बोल रहा है कि अब एक ट्रायंगल है, अगर कोई भी एक लाइन, ठीक है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, एक ट्रायंगल ऐसे है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, ओके, ये सपोज एक लाइन जिसका नाम है डीई, ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन एंड टचेस, ओके, साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा है, डी और ई पर टच कर रहा है। If a line drawn parallel to one side of a triangle and intersect other two sides two distinct point, then, ठीक है, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब ये जो दो साइड्स हैं अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनका रेशियो सेम होगा। क्लियर? यही है थ्योरम 1। ओके, 6.1 क्या है कि कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल का एक साइड के साथ पैरेलल हो जाता है और ये दूसरे साइड दोनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर टच कर रहा है, देन देयर डिवाइड्स, ठीक है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। जो अदर दो साइड्स होंगे वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं? आपस में प्रोपोर्शनल के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, जैसे कि ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। ठीक है, इन लोगों का जो रेशियो होगा वो आपस में सेम होगा। इसका जो उल्टा है वो है थ्योरम नंबर 2। ओके, थ्योरम 6.2 ये बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक, क्या बोला कंडीशन? इफ ए लाइन डिवाइड द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक लाइन है उसका वो साइड्स को क्या कर रहा है? डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल प्रोपोर्शनली, वो डिवाइड कर दे रहा है। मतलब ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, उसने डिवाइड कर दिया। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि ये जो लाइन है वो ट्रायंगल का तीसरा साइड के साथ क्या है? पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो वो क्या हो जाएगा? तीसरे साइड के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ओके, तो देखिए
DE पैरेलल टू BC। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना है। मान लीजिए ये तो हमको गिवन है इक्वेशन 1। मान लीजिए एक लाइन है जो क्या हो रहा है, ई डैश, जो कि BC के साथ पैरेलल है। लेट DE डैश पैरेलल टू BC। अगर वो पैरेलल हो जाता है तो थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा, AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C, कि नहीं? लेकिन हमको गिवन दिया है ये वाला चीजें, ठीक। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो क्या हो रहा है, E एंड E डैश, ये जो दो पॉइंट है, 2 पॉइंट कोइंसाइड, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। जब कोइंसाइड कर जा रहे हैं तो DE पैरेलल टू BC हो ही जाएगा, क्लियर। ये दो थ्योरम्स हैं। एक्सरसाइज की तरफ अगर हम लोग चलते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज करें, एक नंबर कोई कर देते हैं 6.2 का नंबर 1 को देखिए, ये दो थ्योरम्स हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। और इन्हीं दो थ्योरम को लेकर के पूरा का पूरा एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आई को पूछ रहा है क्या कि DE पैरेलल BC बोल दिया है। पहला केस में आप क्या करिए, इसी को फाइंड आउट करिए। ओके, ट्रायंगल तो कैसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक। तो ये है ABC और उसके बाद है ये DE, ठीक। तो ये है 1.5 सेंटीमीटर और नीचे वाला है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद है 1 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया। पूछा इसको फाइंड आउट करिए, इसके साथ ये पैरेलल है, ये गिवन है। ओके, तो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, इसका वैल्यू है 1.5/3, दिस इज 1 सपोज इसको x ले लीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 1/2/x, तो सिर्फ x का वैल्यू कितना हुआ, 2, कि नहीं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वेशन 2। क्या दिया है क्वेश्चन इसमें, ABC ये बोला है, ABC ये पूरा लाइन ऐसे जा रहा है। उसके बाद ये है DE, ठीक है, इसको बोला गया 1.8 सेंटीमीटर, नीचे वाला है 5.4 सेंटीमीटर, ठीक, और ये है 7.2 सेंटीमीटर। पूछा गया कि AD को फाइंड आउट करके बताओ। ये भी सेम ही है, पैरेलल तो बोल ही दिया है, इसको x मान लीजिए। तो थ्योरम नंबर 1 के हिसाब से x/2 इक्वल टू 1/8/5.4, ठीक है। तो जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x/72/10 और दिस इज 18/10, 54/10, 10 कट गया। सो 10x/72, 18/54, तो 84 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1/3, कि नहीं। तो दिस इज 3 into 10 into x इक्वल टू 72, तो सिर्फ x इक्वल टू 72/3 into 10, 3 से इसको काटिए, 3 2 6, 3 4, सो द आंसर इज 2.4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, क्लियर। तो ऐसे ही हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे। आप क्या करिए, यही तक ही प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 3 4 करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।